मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। ये गाना तब का है जब फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, लेकिन अब आप चाहे रंगून में हो, लंदन में हो या फिर अपने घर पे हो, आप अपने फोन से दूर कितना वक्त गुजार सकते हैं, सोच के बताइए। मोबाइल फोन जिस तरह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, शायद किसी और चीज के साथ पहले कभी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। भारत का युग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेलीकॉम की, यानी टेलीफोन की। फोन हमारे लिए सिर्फ बात करने का यंत्र नहीं, बेचैनी में राहत देने वाला हमारा साथी भी बन चुका है। फोन साथ ना हो तो लगता है हम भीड़ में अकेले हो गए, दुनिया से हमारा संवाद टूट गया। इंसान और मशीन का ऐसा रिश्ता इतिहास में पहले कभी ना सुना गया, ना देखा गया। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के समय तो सोशल मीडिया के जरिए ही हमारा लोगों से जुड़ाव बना रहा। वर्क फ्रॉम होम से लेकर ऑनलाइन स्कूलिंग और इलाज तक सब कुछ टेलीकॉम की वजह से ही संभव हो पाया। भारत को अगर डिजिटल सुपर पावर बनना है तो पहले टेलीकॉम सेक्टर में शाइनिंग स्टार बनना होगा। चौबीस मार्च 2020 को जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो जैसे सब कुछ ठप पड़ गया था। लेकिन कोरोना संकट के दौरान देश के करोड़ों लोगों को जोड़कर दूरसंचार क्षेत्र ने बड़ी राहत दी है। दरअसल फोन और इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हैं जिससे देश की सामाजिक आर्थिक तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। वर्क फ्रॉम होम अब एक आम बात बन चुकी है। वहीं डिस्टेंट एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और दूसरी वर्चुअल एप्लीकेशन के इस्तेमाल को भी लोग तेजी से अपना रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल फोन जैसी दूरसंचार सेवाएं आज जिंदगी में पहले के मुकाबले कितनी जरूरी हो गई हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा करीब 116 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें से 98% मोबाइल फोन धारक हैं। देश में आज करीब 40 करोड़ स्मार्टफोन इस्तेमाल में हैं और जून 2019 तक भारत में करीब 66 करोड़ 52 लाख इंटरनेट उपभोक्ता थे, जिनमें से 59 करोड़ 46 लाख ब्रॉडबैंड यूजर थे। लेकिन दूरसंचार के क्षेत्र में चुनौतियां भी कम नहीं है। देश की रूरल टेली डेंसिटी सिर्फ 58% है, यानी 100 में से सिर्फ 58 लोगों के पास फोन है। 2G घोटाला केस के बाद से विदेशी निवेशकों की रुचि इस क्षेत्र में कम रही है। टेलीकॉम क्षेत्र 5 लाख करोड़ रुपए के उधार के दबाव में भी है। 2017 से इस सेक्टर में सब्सक्राइबर की संख्या स्थिर है और देश का 90% टेलीकॉम बाजार प्राइवेट कंपनियों के कब्जे में है। फिलहाल एयरटेल की 31%, वोडाफोन, आइडिया की करीब 23% और जियो की करीब 35% टेलीकॉम बाजार में हिस्सेदारी है। करीब 10% मार्केट शेयर ही सरकारी भारत संचार निगम लिमिटेड के पास है। जाहिर है भारत के टेलीकॉम बाजार में एकाधिकार का खतरा है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार है। भारत में हर साल करीब 15 करोड़ स्मार्टफोन बिकते हैं और इसीलिए एरिक्सन, LG, नोकिया, सैमसंग, मोटोरोला और एप्पल समेत देश विदेश की 16 बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल फोन और उनके कलपुर्जे बना रही हैं। कोरियन कंपनी सैमसंग फोन का डिस्प्ले बनाने वाली अपनी यूनिट चीन से भारत शिफ्ट कर चुकी है और नोएडा में उसने अपना सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाया है। मोबाइल गरीब से गरीब परिवार की भी पहुंच में हो, इसके लिए हमें देश में ही मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग पर बल दिया। परिणाम यह हुआ कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 2 से बढ़कर 200 से अधिक हो गई। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। मोबाइल और इंटरनेट जैसे हाईटेक कम्युनिकेशंस आज लोगों की पहली जरूरत बन चुके हैं। ये कहना गलत नहीं होगा
कि रोटी, कपड़ा और मकान की तरह अब ये भी एक बुनियादी जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक बहुत जल्द देश में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। बड़ी बात यह भी है कि टेलीकॉम सेक्टर जितनी तेजी से बढ़ रहा है, इस सेक्टर में रोजगार का ग्राफ भी उतनी ही तेजी से ऊपर जा रहा है, क्योंकि टेलीकॉम के बाजार में आज भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर खड़ा है। इंटरनेट सर्विस हो या मोबाइल फोन, टेलीकॉम के क्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ लोग रोजगार पाते हैं। देश में अप्रैल 2000 से सितंबर 2017 के बीच इस क्षेत्र में 1,70,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया था। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2021 के बीच टेलीकॉम सेक्टर में विदेशी निवेश देश के कुल विदेशी निवेश का 7% था। साल 2021 में भारत ने टेलीकॉम क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत दे दी है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस भी लॉन्च कर पाए। इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। दूरसंचार उपकरणों के उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 12,000 करोड़ की योजना भी शुरू की है। टेलीकॉम इक्विपमेंट PLI स्कीम के तहत अगले 5 सालों तक देश में प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को सरकार इंसेंटिव देगी। माना जा रहा है कि इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर करीब 40,000 नए रोजगार के मौके सामने आएंगे। वहीं अगले 5 साल में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के टेलीकॉम इक्विपमेंट का प्रोडक्शन हो सकेगा। दरअसल सरकार देश में जल्द 5G नेटवर्क शुरू करना चाहती है, लेकिन 5G को पूरी तरह से शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर टेलीकॉम उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। 2014 से पहले भारत में 100 ग्राम पंचायत, 100 ग्राम पंचायतें भी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ी थी। आज हम करीब करीब 2.25 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचा चुके हैं। ये 5G और 6G टेक्नोलॉजी के लिए भी अहम है और मोबाइल और इंटरनेट के दायरे का भी इससे विस्तार होगा। एक वक्त था जब घर में लैंडलाइन फोन रखना प्रतिष्ठा की बात हुआ करती थी। अमेठी के दिन मुझे याद आते हैं। कस्बे में मेरे पिताजी की पहचान क्या थी? अरे वही शुक्ला जी जिनके घर पे टेलीफोन है। उस दौर से लेकर आज हजारों और लाखों रुपयों के मोबाइल फोन तक देश ने टेलीकॉम के क्षेत्र में काफी लंबी बढ़त हासिल कर ली है। करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ने वाली यह तकनीक देश के लिए, आपके और हमारे लिए बेहद अहमियत रखती है। टेलीकॉम तकनीक देश के विकास के लिए कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में आज करीब 117 करोड़ फोन कनेक्शंस हैं और करोड़ों लोग पढ़ाई, कामकाज और खरीदारी के लिए इंटरनेट की मदद ले रहे हैं। इंटरनेट के लिए आज वो बिजनेस का इतना बड़ा एक पार्ट्स बन गया है कि हम कहीं पे भी पूरे दुनिया के कोई भी कोने में हैं तो भी हमें इंटरनेट का ज़रूरत पड़ता है। हम आज कहीं पे बैठे हैं, जैसे मैं आज यहाँ पे ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे गोडाउन्स की सिक्योरिटी है वो भी इंटरनेट से चलती है। मैं देख सकता हूँ कि मेरे गोडाउन्स में क्या काम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद बिजनेस रिलेटेड है, जैसे आज इंटरनेट बिजनेस के लिए सबसे मेन पार्ट्स है। एक हमें बिल बनाना है, जैसे गवर्नमेंट की ई-इनवॉइस है, हमें इंटरनेट की सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें बिजनेस, आज फ़ोन कॉल बहुत कम यूज़ लोग करते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल्स वगैरह उस पर चलते हैं। मुंबई की तरह ही देश के दूर दराज इलाकों में भी इंटरनेट और मोबाइल फोन के कारोबार ने दुनिया में कामकाज को बेहद आसान बना दिया है। लेकिन दूर संचार सेवाओं को लेकर कुछ लोगों के जहन में कुछ आशंकाएं भी हैं। कभी इंटरनेट कोलैप्स हो जाए बाय चांस, जिसे बीच बीच में होता है कि आपका नेट ही डाउन हो जाए, तो उस समय जैसे मछली को पानी से निकाल जाता है वो तड़पती है, उस समय तड़पने वाली हालत हो जाती है, क्योंकि आप उस समय कुछ नहीं करते, अपने आप को अपाहिज मानते हो। तो इंटरनेट के बहुत सारे फायदे, उस समय एक यही है। और मैं सरकार से भी कहूँगा कि इस तरह के आगे आने वाले नुकसान हो सकते हैं कि अगर इंटरनेट ठप हो जाता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा।
रेलवे का टिकट आपको स्टेशन पर जाके लाइन पे खड़े रहना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, 1-1 घंटा लगता था। वही टिकट आज आप मोबाइल पे बैठे बैठे नेट पे सेकंड के अंदर निकाल लेते हैं। ऐसे ही हवाई जहाज का टिकट, आपको फॉरेन के अंदर होटलों की बुकिंग करानी है और व्यापारिक दृष्टि से कोई भी आपका परचेज बिल तुरंत आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, आदमी प्रिंट निकाल के उसको काम में ले लेता है। तो अगर इसका सही यूज करे तो बहुत फायदा है। कोरोना महामारी के बाद से दूरसंचार क्षेत्र की अहमियत और बढ़ी है। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के डर से जब स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, कारोबार और परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई थीं, तब फोन और इंटरनेट ने ही लोगों को डिजिटली कनेक्ट रखा। अगर फोन या इंटरनेट न होता तो आप और हम शायद ही वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन गेमिंग जैसी सुविधाओं का घर बैठे लाभ उठा पाते। कोरोना महामारी के दौरान कैसे दूरसंचार सेवाएं लोगों के लिए वरदान बन गई थी, इसकी एक मिसाल करण शाह भी है। मुंबई के रहने वाले करण दिव्यांग हैं और अपना डॉग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। कुत्तों के बारे में वो लोगों को ऑनलाइन सलाह देने का काम भी करते हैं और कोरोना काल में भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी के जरिए ही करण अपना डॉग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू रख पाए थे। सो देखो, मेरे ख्याल से बिना फ़ोन और इंटरनेट आज के ज़माने में कोई रह नहीं सकता। व्हेन इट कम्स टू बिज़नेस, जो हमारा जो डॉग ट्रेनिंग का बिज़नेस है, लॉकडाउन के टाइम पे इतने सारे लोगों ने घर पे लोनली होने के नाते डॉग्स लिया, तब हमारा बिज़नेस 90% ऑनलाइन हो गया था, जहाँ पर हम लोग कॉन्स्टेंटली जूम पे ऑनलाइन कंसल्टेशंस होते थे। जाहिर है कोरोना महामारी के संकट ने लोगों को डिजिटली सक्रिय रहना सिखा दिया है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में मोबाइल पर डेटा का उपयोग तेजी से बढ़ा है। घरेलू जरूरतों की चीजें ऑनलाइन मंगाने और ऑनलाइन पेमेंट करने के अलावा स्टूडेंट्स भी मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। मनोरंजन के लिए लोग अब ऑनलाइन गेमिंग और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि बिजली, पानी और सड़क की तरह आज मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी दूरसंचार सेवाएं भी बुनियादी जरूरत बन गई हैं। टेलीकॉम की ताकत किसी भी देश की तरक्की की रफ्तार को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। जैसे जैसे इंटरनेट डेटा की स्पीड बढ़ती है, घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है। पिछले 10 सालों में टेलीकॉम की तकनीक में तेजी से बदलाव आए हैं। आपको भी याद होगा, पहले एज आया, फिर 2G, उसके बाद 3G, 4G और अब 5G तकनीक ने इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी है। पड़ोसी देश चीन 5 साल पहले ही 5G की स्पीड पर सवार हो चुका है, लेकिन भारत में टेलीकॉम सेक्टर अभी तक 4G से आगे नहीं बढ़ पाया। करीब 40 साल पहले देश में टेलीफोन अमीर लोगों के इस्तेमाल की चीज थी। ये वो दौर था जब देश में सीमित संख्या में फोन कनेक्शन हुआ करते थे और कॉल भी मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए बुक करानी पड़ती थी। लेकिन साल 1992 में जब सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट कंपनियों के लिए खोले, तो फिर उसके बाद से इसका नक्शा ही बदल गया। करीब 20 साल पहले अमीरों के हाथों में नजर आने वाले मोबाइल फोन को तकनीकी क्रांति ने जल्द ही आम लोगों के हाथों में पहुंचा दिया। ये 2G का दौर था जब इंटरनेट बेहद धीरे चलता था। फिर 3G का दौर आया और उसके बाद एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी कई कंपनियां 4G सर्विसेज देने लगी। पिछले करीब 20 सालों में मोबाइल फोन स्मार्ट और कंप्यूटर भी सुपरफास्ट हो गया है। यही वजह है कि इंटरनेट का इस्तेमाल और उसके यूजर्स की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। देश में अब जल्द ही 5G यानी 5th जनरेशन तकनीक का दौर आने वाला है। दरअसल 5G सेल्यूलर सेवा की नई तकनीक है जिसमें यूजर को ज्यादा तेज नेटवर्क स्पीड, HD यानी हाई डेफिनेशन इंटरनेट सर्फिंग, कम लेटेंसी और ज्यादा लचीलापन देखने को मिलेगा। इंटरनेट की स्पीड की बात करें तो 4G की टॉप स्पीड 1 Gbps तक की है, वहीं 5G की पीक स्पीड 20 Gbps यानी 20 GB प्रति सेकंड तक की होगी। इसे यूं समझिए कि अभी के मुकाबले इंटरनेट की पीक स्पीड 20 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। 5G सेल्यूलर तकनीक से जहां कनेक्टिविटी बेहतर होगी, वहीं इससे हेल्थ केयर, कृषि, शिक्षा, परिवहन, वर्चुअल रियलिटी
और क्लाउड गेमिंग के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क की टेस्टिंग कर चुकी हैं और सेवा देने के लिए भी तैयार हैं। आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। यानी ये सिर्फ इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। ऑनलाइन गेमिंग हो या फिर OTT पर अपनी पसंद की कोई फिल्म या कोई वेब सीरीज देखनी हो, टेलीकॉम सेक्टर ने एंटरटेनमेंट की दुनिया को आपकी उंगलियों के इशारे पर लाकर खड़ा कर दिया है। बिग डेटा, IoT, AI, AR, क्लाउड या फिर रोबोटिक्स, ऐसी नई उभरती आधुनिक तकनीकें भी टेलीकॉम सेक्टर की ही देन है, जो आज लोगों की जिंदगी आसान बनाने के साथ साथ उद्योगों को भी आगे बढ़ाने में काम आ रही हैं। जाहिर है टेलीकॉम सेक्टर हमारी जिंदगी पर हर तरफ से असर डाल रहा है। ऐसे में यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि टेलीकॉम सेक्टर पर कौन सी चीजें असर डालती हैं। आइए विशेषज्ञों से जानते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो निवेश करने के पहले हर कंपनी विचार करती है कि यहाँ मुझे मुनाफा कितने सालों में वापस आएगा। अगर वो 10, 15, 20 सालों में आने की संभावना दिखती है तो तेज़ी से उस एरिया को कवर किया जाता है। लेकिन उस तेज़ी को लाने में जहाँ दूसरे देशों में सरकारें मदद करती हैं, वैसा भारत सरकार का फिलहाल इस क्षेत्र में बहुत कमी है। तो भारत सरकार भी कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों तरफ से डेवलप करेगी, भारत सरकार को रेवेन्यू में कमी ना हो और इन कंपनियों को कर्ज के घाटे से कुछ रियायतें मिले, कुछ समय के लिए रियायतें मिले। जो हम लोग टावर से इंटरनेट की दे रहे थे, उस फिलॉसफी को छोड़कर अब सैटेलाइट से ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे और सैटेलाइट से इंटरनेट के कनेक्शंस को देने पर रिमोट एरिया में चारों तरफ हिंदुस्तान के हर एक लोगों के पास चले जाएगा। इस समय 4G के कारण हिंदुस्तान में बहुत संख्या में करीब 25 से 30 करोड़ लोग इस समय इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं और इसकी संख्या और भी बढ़ जाएगी जब 5G शुरू होगा और रिमोट सेंसिंग सब जगह हो जाएगा। ये टेलीकॉम की तकनीक का नया जमाना है, लेकिन टेलीफोन का इतिहास बेहद पुराना है। दुनिया का सबसे पहला टेलीफोन सन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया था। पिछले करीब 150 साल के सफर में टेलीफोन ने कई बार अपनी शक्लें बदली हैं, लेकिन आज जो मोबाइल फोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसने तो पूरी दुनिया ही बदल दी है। ये दुनिया अच्छे के लिए बदलती रहे, लोग एक दूसरे से और जुड़ें और मेल मिलाप बढ़े, इसी आशा के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। अगले हफ्ते फिर लौटूंगा भारत का युग लेकर। नमस्कार। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
बहुत दूर है। सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है